से निकले, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा फरीज़ा ये होता है कि अपनी कौम के नौजवानों को अपने सर के ताज बड़े बुजुर्गों को चंद जुमले कह दूँ जो उन्हें याद रह जाएं। मेरे लिए भी कोई जुमला नजात का ज़रिया बन जाए, इसीलिए वो जुमला कह देता हूँ। आइए आप बिला किसी ताख़ीर के ख़तीब दोरा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद नईमी साहब क़िबला, मैं उनकी बारगाह में गुजारिश करूँगा हज़रत तशरीफ़ लाएँ। आइए अपने मेहमान ख़तीब का नारा तकबीर और रिसालत से इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर। ये कोना जब तक नहीं बोलेगा 1 घंटा तकरीर कर दूंगा। ये कोना बड़ा खामोश है और ये बीच वाले, ये लास्ट वाले, वो भी खामोश है। अब नारे का जवाब ऐसे दे देना कि मैं समझ जाऊं कि आपने जवाब दे दिया है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। निखते फिक्र से लफ्जों का समंदर महके, यादे सरकार से महफिल का मुकद्दर महके, मजलिसे वाज की रौनक है तुम्हारे दम से, तुम जो आ जाओ तो तकरीर का गौहर महके। ठीक बाविकार उलमा अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, अपने पर्दे में बैठकर इस्लामी गुफ्तगू सुनने वाली बाइज्जत बाइफ़त माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर तशरीफ़ फरमा आबरूए अहले सुन्नत, मुहक़्क़िक़े दौरान, मुफ़स्सिरे कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब क़िबला नईमी, जो शहर जम्मू में रहकर दूर व दराज तक अपने इल्मी जौहर का ख़जाना पेश करके कौम और मिल्लत की इस्लाह कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बेहतरीन नाज़िम हज़रत अल्लामा मौलाना सखी अहमद साहब क़िबला और पैकरे खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, जो हमारे करीब में बैठे हुए हैं, अरकाने कमेटी सदर साहब और वो तमाम हजरात जो परसों मुरादाबाद दारुल उलूम जामे नईमिया में थे, और तमाम ही हजरात ने अपने मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद नूरी साहब की दस्तारबंदी का मंजर यूट्यूब पर या लाइव नहीं देखा था, बल्कि अपने माथे की निगाहों से देखा था। पूरे हिंदुस्तान के आए हुए उलमा इकराम व मशाइख इज़ाम के मुक़द्दस हाथों से जब अजीज़ गिरामी वक़ार मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब नूरी की दस्तारबंदी हुई तो
वो मंज़र यकीनी तौर पर जो हजरात गए थे उन्होंने भी देखा, हमने भी देखा, और मुफ्ती शब्बीर साहब के लिए भी वो लम्हा और हर उस बच्चे के लिए, हर उस इंसान के लिए जो मेहनत करता है, किसी की तलब में रहता है, और जब वो मंजिल को पाता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। रमज़ान का महीना करीब आ रहा, रोज़े रखते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत, लेकिन 30 या 29 रोज़े मुकम्मल होने के बाद ईद का दिन आता है। सुभान अल्लाह है। तो उस दिन हमारी खुशी का रंग अलग होता है। हमारे साथ मुरादाबाद से फ़ख्रे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी हमारे साथ में ही हैं। और इन हजरात ने जहाँ आपके इमाम साहब ने मेहनत की है, मौलाना की भी बड़ी मेहनत रही है, हम लोगों ने जद्दोजहद की और हम लोगों ने दुआएं की, देखभाल की। मुफ्ती नज़ीर साहब क़िबला ने दुआएं फरमाई, मौलाना शब्बीर साहब उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला इनको, इनके मुक्तदियों को, आम मुसलमानों को इनकी इस इफ्ता की डिग्री को कबूल फरमाए, और मौलाना साहब के लिए अल्लाह इस खास रात में बरकतें अता फरमाए। वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें अरे हम सब उसी गली के गधा हैं, उस गली के भिखारी हैं, भिखारी। कौन सी गली? हमें ऐसी गली दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगी। मदीने की गली का जवाब मिल पाएगा? पूरी दुनिया में मैं उस गली का, हम सब उस गली के गधा हैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। जरा दरूद शरीफ बुलंद आवाज से और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, क्या कहा है यार आला हजरत ने भी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अरे जो नबी से हटा तो बताओ वो जन्नत में पहुंचेगा? जोर से बोलो, जोर। आज जो रात है ये बरकतों वाली रात है, और ये फैसले की रात है। मैं आ रहा हूं अभी, हल्के हल्के जरा जोर से बोलिए। क्या वो टिक पाएगा? क्या जन्नत का दरवाजा देख पाएगा? जन्नत का दरवाजा नबी का गद्दार नहीं देखेगा, जन्नत के जलवे नबी के वफादार देखेंगे। नबी पाक के वफादार देखेंगे। और ये जो रात की जो बरकतें हैं वफादारों के लिए हैं, तवज्जो फरमाए, ये वफादारों के लिए हैं। और वफादारों के लिए सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही है कि पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का
सुनाते जाएंगे, अरे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। आपकी मस्जिद में हिंदुस्तान का गोजरी जबान में तर्जुमा करने वाला कुरान का मुफस्सिर मौजूद है। और मुफस्सिर जो होता है, आलिम आसानी से मिलेंगे, फादिल आसानी से मिलेंगे, मुफ्ती आसानी से मिलेंगे, लेकिन मुफस्सिर आसानी से नहीं मिलेगा। यकीनी तौर पर कद्र कीजिए इस सरमाए की, ये कौम का सरमाया है। दुआ कराएं इनसे। आम किताब का तर्जुमा नहीं किया है, गोजरी जबान में कुरान का तर्जुमा किया है। आम किताब होती तो अलग बात थी। ये कुरान दुनिया की तमाम किताबों में लाजवाब, बोलो है कि नहीं है? कुरान का जवाब नहीं है। और कुरान तो बहुत बड़ी बात है, कुरान से जो कपड़ा लगा है उसका भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, उस कपड़े का भी जवाब नहीं। कुरान से कपड़ा लगा, आपने कुरान उठाया, चूमा, हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा कुरान चूमा। हमने कहा आपने तो जुज़दान चूमा है। और इसी कपड़े का पैजामा हमारे मौलाना का भी है, इसी कपड़े का कुर्ता हमारे मुफस्सिर कुरान का भी है। क्या आपने वो भी चूमा? फैक्ट्री वही, मार्का वही, और ताना बाना वही है। क्या आपने वो चूमा है? जवाब होगा नहीं चूमना, नहीं चूमा। हमने कहा छोड़ क्यों दिया? जवाब मिलेगा इसलिए कुरान को इसलिए चूमा है, जो कपड़ा उससे टच हुआ इसलिए चूमा है कि ये कुरान से लग गया है, और कपड़े को इसलिए छोड़ दिया है कि ये इंसान से लगा हुआ है। हजरात, जो कुरान से कपड़ा लग जाए हम उसे चूमते हैं, तो याद रखिए जो बंदा कुरान से लग जाए अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके भी हाथ चूमते हैं। ये मुफस्सिर कुरान, एक तरह मुफस्सिर कुरान, एक तरह फकीह इस्लाम मुफ्ती शब्बीर अहमद मुहक्किक। आज ये रात जिसमें आप बैठे हुए हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मैं गुफ्तगू शुरू कर। ये रात जिसमें आप बैठे हैं, कुरान नबी का सदका, नमाज नबी का सदका, जन्नत नबी का सदका, और ये रात भी नबी पाक का सदका। अगर ये रात ना होती तो बता, अगर रसूल ना होते तो ये रात होती? जन्नत होती? दोज़ख होती? नहीं होता, कुछ नहीं होता। रब ने तो दुनिया के पहले इंसान से ही फरमा दिया था कि आदम, अगर ये नहीं होता जिसके नाम के सदके तेरी तौबा कबूल हुई है, अगर ये नहीं होता तो ये आदम तू भी नहीं होता। और जब आदम नहीं होते तो हम और आप कहां से होते? नबी का सदका, तो ये रात भी नबी के सदके में अल्लाह ने दी है। हजरात, करम रब ने फरमाया, सुभान अल्लाह। करम इनायत रब की, करम रब का। रब ने फरमाया, ए मेरे बंदो, जहां मैंने तुम्हें अपने महबूब के सदके में बहुत कुछ दिया है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जहां बहुत कुछ अता फरमाया है, ये अपने महबूब के
सदके में रात भी दे रहा हूं, और सुन लो आसमाने दुनिया पे अपने नूर की तजल्लियां भी डालूंगा। आज यही रात है, सूरज डूबता है, मौला के नूर की तजल्लियां आसमान से हम पर नाजिल होती हैं। अब रब फरमाता मेरे बंदो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कौन कह रहा? रब कह रहा, रब कह रहा। यार हम गुनहगार हैं कि नहीं है? बोलो। जिसके गुनाह किए, जिसकी खिलाफ वर्जी की, जिसके खिलाफ हम चले, अरे रब ने फरमाया नमाज पढ़ो, हमने नहीं पढ़ी। मुखालफत हुई नहीं हुई? रब ने फरमाया कुरान पढ़ो, हमने नहीं पढ़ा। रब ने फरमाया बड़ों का अदब करो, हमने अदब नहीं किया। रब ने फरमाया अपने बच्चों की अच्छी तरह से खिदमत और देखभाल करो, हम नहीं कर पाए। रब ने फरमाया रात को सजदे करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, हम नहीं कर पाए। हमने मुखालफत की कि नहीं की? नफ्स की नाफरमानी की। रब कितना करीम है। रब फरमाता मेरे बंदे तू नाफरमानियां करता रहा, मगर ले एक रहमतों वाली रात दे रहा हूं, बरकतों वाली रात दे रहा हूं। आसमाने दुनिया से रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। ए मेरे बंदे, अगर तू मचल के उस रात में मुझसे मांगेगा, मैं तुझे अता कर दूंगा। तू मगफिरत चाहेगा, मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा। तू गुनाह की माफी चाहेगा, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। तेरे ऊपर तू गुनाहों की माफी चाहेगा, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। तेरे ऊपर रिस्क का दरवाजा तंग है और तू मांगेगा मौला मुझे रिस्क अता फरमा, तो मैं तेरे ऊपर रिस्क की बारिश कर दूंगा। अब मांगने वाला तो हो, जरा तड़प के मांग के तो देखो। हम लोग तो आते भी हैं तो तफरी की नियत से कि चलो एंजॉय हो जाएगा, थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा तफरी हो जाएगी। अरे इन उलमा से आके मुसाफे करो, मुसाफे, और मचल के अपने मौला की बारगाह में खड़ा तो हो। तू खड़ा होने तैयार नहीं है रब की बारगाह में, और अपने आप को पूरी जहां जहां जाता अपने आप को कोसता है कि अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा। अरे यार क्यों नहीं सुनेगा रब? रब तो कह रहा मांग तू मुझसे, मैं तुझे दूंगा। तू मुझे अपनी सुना, मैं तेरी सुनूंगा। तू सर झुका, मैं तेरे झुके हुए सर को कबूल करूंगा। तू रुकू में जा, मैं तेरे रुकू को कबूल करूंगा। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जब बंदा हालत नमाज में होता है तो यूं समझो जैसे अपने खालिक से वो बातें कर रहा हो। अरे परवरदिगार से बातें करना। हम किसी कुर्सी वाले से बात कर लें बहुत खुश होते, किसी ऊंचे से बात कर लें बड़ी खुशी होती है। ए मेरे भाई, ये खुशी भी अपनी जगह है, मगर कोई बड़े से बड़ा रब के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता? जोर से बोलो, नहीं हो सकता। अरे वो कादिर मुतलक है, उसके बराबर कौन होगा? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो याद रखो रब फरमाता है बंदे मांग। अब जब मांगने के लिए आप चलेंगे तो आपको अपने जिस्म की पाकीज़, अपने जिस्म को पाक भी करना पड़ेगा। बोलो, जब मांगने चलोगे तो कपड़े भी पाक रखने पड़ेंगे। जब मांगने चलोगे
तो पाक जगह खड़ा भी होना पड़ेगा। और हजरात यही इस्लाम है। सुभान अल्लाह, यही तो इस्लाम है यार। आज दुनिया आपको हैरत से देख रही है, हैरत से देख रही है। या अल्लाह, ये कौम जिसने दुनिया में अपने सजदे किया तो इसके सजदों को देख के लोगों ने ये कहा था, ये झुका, मुसलमान झुका, तो इसके झुकने को देखा गया। मुसलमान सजदे में गया, इसके सजदे को देखा गया। मुसलमान कायदे में बैठा, इसके कायदे को देखा गया। मुसलमान खड़ा हुआ नमाज में, लोगों ने इसके खड़े होने को देखा और देख के जो कहा वो सुनो। आज दुनिया भर में बड़ी इबादत के अपने अपने तौर पर लोग करते हैं, मगर हम अपनी इबादत के बारे में अर्ज कर रहे हैं कि एक मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है, आप हाथ खोल के खड़े होते हैं कि हाथ बांध के? बोलो जम्मू के गयूर मुसलमानों, जोर से बोलो, जोर से। ऐसा लगे कि हाँ जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बोलो, हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हाथ बांध के हाथ छोड़ के, सुभान अल्लाह, हाथ बांध कर खड़े हुए, हाथ बांध कर खड़ा होना ये बेअदबों का तरीका है कि अदबदारों का? सुभान अल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल पा रहे, पता नहीं। अगर आप मशवरा नहीं करके आए हैं बोलने के लिए तो मशवरा कर लीजिए। हमें तो, हमारे इलाके में तो खैर इस बारे में मशवरा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लोग करते हो तो कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो है जरा बोलने की आदत डालिए। बताइए, हाथ बांधकर खड़ा होना अदब है कि नहीं? सुभान अल्लाह, अदब। रुकू में गए, आप हाथ बांध के किसके सामने खड़े हैं? अल्लाह के। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और आपके आने को कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आपको रिज़्क़ अता फरमाए, रोजी अता फरमाए। आप खड़े हैं मालिक के सामने, किबरिया के सामने, खालिक के सामने, रहमान के सामने, रहीम के सामने, सत्तार और गफ्फार के सामने आप खड़े हैं और पढ़ रहे हैं, सना पढ़ी अलम दो कुल वल्लाह शरीफ, लेकिन सामने वाले को मालूम नहीं है आप क्या पढ़ रहे हैं। आप रुकू में गए, देखने वाले ने वो भी देख लिया। आप सजदे में गए तो देखने वाले ने आपकी 3 अदाओं को नोट किया। कितनी अदा बनी आपकी? 3 ही तो बनी है। तीनों अदाओं को आपकी नोट किया गया। खड़ा होना ये नोट किया गया, रुकू में गए झुके ये नोट किया गया, आप सजदे में गए ये नोट किया गया। खड़ा होना भी अदब, सुभान अल्लाह, हमारा खड़ा होना भी और झुकना भी, सुभान अल्लाह, और सजदे में सर रखना भी अदब। अंग्रेज ने देखा मुसलमान खड़ा है, नमाज उसने मुकम्मल की, उसने कहा मुसलमान ये तू क्या कर रहा था? उसने कहा मैं अपने मौला की इबादत कर रहा था। सुभान अल्लाह, मैं अपने खालिक की इबादत कर रहा था। कहा ये तेरा तरीका इबादत है? बोले हमारा तो तरीका इबादत यही है, हमारे पैगंबर ने हमें यही सबक अता फरमाया। हाथ बांधे, कहने लगा यार मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तू पैदा करने वाले के सामने खड़ा है तो यकीनी तू यही कह रहा होगा अल्लाह राजी हो जा। तवज्जो कीजिए, अंग्रेज बोला कि तू यही तो कह रहा होगा अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह रे मेरे मौला राजी हो जा। और जब तूने देखा अभी राजी नहीं हुआ तो फिर तू चला गया, झुक गया।
उससे बड़ा अदब खड़े होने से ज्यादा बड़ा अदब ले अब राजी हो। मौलाना सकी साहब आ रहे थे, कहाँ गए? आ गए, माशाल्लाह आपकी बड़ी कमी लग रही थी। ले अब राजी हो। और देखा कि अब भी राजी नहीं हुआ तो खड़ा होकर सजदे में चला गया। अब तो राजी हो जा ए आबिदो, ए लज्जते सजदा रखने वालों, जरा गौर तो कर लो। तुम्हारे पैगंबर ने तरीका इबादत तुम्हें क्या दिया है? अंग्रेज बोल रहा है कि ये मुसलमान, जब तू आया था तो आने का अंदाज अलग था, तेरी हैसियत अलग थी, लेकिन अब जब तूने इबादत की है तो मैं ये जरूर समझ रहा हूं, तूने कहा खड़े होकर रब राजी हो जा, देखा नहीं राजी हुआ तो झुक गया, ले अब राजी हो जा। और अब भी राजी ना हुआ तो तू सजदे में चला गया, ले अब राजी हो जा। एक मुसलमान जब नमाज और इबादत के लिए आता है तो गुनहगार होता है, पलट के जाता है तो जन्नत का हकदार होता है। और दोस्तों, हमारे यहाँ मजहबे इस्लाम में ये नहीं यार मौलाना जुब्बा पहने हुए ये बहुत पहुंचे हुए होंगे, रब आंख से निकलने वाला एक कतरा कबूल फरमा ले तो हजरात लाखों सजदों से बेहतर वो आंख से निकलने वाला आंसू है। और उस आंसू की कदर और कीमत कितनी होगी निकालो तो। हम अम्मा को नहीं देख रहे घर में बैठकर, उलमा से पूछिए, अम्मा का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना, बोलो 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 बोलो, इबादत। माँ बाप को मोहब्बत से देखना एक हज्जे मकबूल का सवाब। हम मोबाइलों में भी देख रहे हैं तो उन चुड़ैलों को देख रहे हैं जिन चुड़ैलों को देखने के बाद नहूसत आती है। अरे अम्मा को देख इबादत, कुरान को देख इबादत, खाने काबा को देख इबादत, मोहल्ले के बुजुर्ग को देख ले इबादत, मस्जिद के इमाम को देख ले इबादत। और उन्हें अगर तू देखेगा तो तुझे यार सवाब मिलेगा। और नहीं देख रहा है, जिन्हें तू देख रहा है इनकी निजी जिंदगियां देख, नेट पे बोल दे कि इसकी असली हकीकत क्या, देख कैसे कैसे कारनामे निकल के आएंगे। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और मैदाने करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, हुसैन ने नमाज को जिंदा बचा लिया, हुसैन ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के, बना लो अपना मुकद्दर, जोर से बोलो, बना लो अपना मुकद्दर अली अली कह के। अरे बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के, बने हैं कितने कलंदर। बने हैं कितने कलंदर अली अली कह के। और हुसैनी जज्बा, पैगाम सुनिए,
हुसैनी जज्बा तेरे बच्चों में भी आएगा, हुसैनी जज्बा तेरे बच्चों में भी आएगा। खिला दे गौस का लंगर अली अली कह के, खिला दे गौस का लंगर अली अली कह के। हुसैन हाथ उठा के जो कह देते पानी, तवज्जो फरमा, हुसैन हाथ उठाकर जो कह देते पानी, चला आता समंदर अली अली कह के, चला आता समंदर अली अली कह के। हजरात अश्कों की कीमत आप देखें कि जो आज मचल के हम आंसू निकालेंगे यहाँ मस्जिद में, हालत सजदा में अपने गुनाहों की किताब सामने तो रखो, जायजा तो लीजिए अपने माजी का, जायजा तो लीजिए अपने गुनाहों का। और कितनी नमाजें हमने छोड़ी हैं, कितने बड़ों की बेअदबी की है, कितनी बार माँ बाप को झड़का है। जायजा लीजिए, ये इस्लाम है। माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत बताता, सुभान अल्लाह, बाप को जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे जन्नत बताता। ये इस्लाम है जो अपने बड़ों का अदब और तरीका सिखाता है। ये इस्लाम है जो फरमाता, जो इस्लाम, ये इस्लाम है जिसका कानून ये है कि बंदे तू अपने मौला से डर के आंसू तो निकाल, तेरा आंसू जमीन पे ना पहुंच पाएगा और तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा रब। अब हम मस्त है, मस्त, कोई दौलत में मस्त है, तो कोई गरीबी में मस्त है, कोई अमीरी में मस्त है। इमाम हर जुमे को खुतबे में कह रहा है, लेकिन कौम समझने तैयार नहीं है। इन आंसुओं की कीमत, इसके अहमियत क्या है। मैदाने कयामत में एक जहन्नम, एक ऐसी भयानक आवाज आएगी, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे जिब्रील ये आवाज कैसी है, तो जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये जहन्नम की आवाज है। मैदाने मैशर वालों के कान फट रहे होंगे। सरकार फरमाएंगे जहन्नम की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही होगी। जिब्रील अमीन एक प्याला देंगे, या रसूलल्लाह इसमें पानी है, इधर मारिए, इसकी आवाज बंद हो जाएगी। नबी पानी लेंगे, छिड़कते रहेंगे, पानी लेंगे, छिड़कते रहेंगे, आवाज बंद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, आवाज बंद। नबी फरमाएंगे आवाज किस तरह से बंद हुई। कहा या रसूलल्लाह इस प्याले के पानी की वजह से। सुभान अल्लाह, इस प्याले, तो इसमें ऐसी क्या तासीर है भाई अल्लाह, तो क्या वो हौज़े कौसर का पानी था, किसी दरिया का पानी था? जी नहीं। जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपके गुनहगार उम्मतियों की आंख से निकले हुए वो आंसू थे जो रब ने कबूल फरमा लिए हैं। जब हमारे आंसू जहन्नम की आवाज बंद कर सकते हैं, तो बताओ हमारे पैगंबर का आलम क्या होगा, जिसकी उम्मत के आंसू जहन्नम की आवाज बंद कर सकते हैं, तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। हजरात, इसलिए आज की इस रात की कदर कीजिए, ये मुबारक रात है और इस रात में आप नमाज पढ़िए। और नमाज, आज की रात में नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, ये भी सुन लीजिए। उलमा हजरात मुफस्सिर कुरान मौजूद हैं, आज की रात में ही नमाज पढ़ना कमाल नहीं है। नमाज आज की रात के लिए हम पे फर्ज नहीं है। नमाज जब हम आकिल हुए, बालिग हुए, तो हम पर नमाज फर्ज हो गई और फिर हम
अगर कमजोर हो गए, खड़े नहीं हो सकते, तो मुफ्ती साहब मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि आप बैठ के इशारों से नमाज पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह। फिर कहा हम तो बैठ भी नहीं सकते, मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि आप लेट के इशारों से नमाज पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हम तो अब इशारे भी नहीं कर सकते। का दिल में सोच लो, ये मेरा रुकू का इशारा, गर्दन नहीं हिल सके ना हिले, तेरा दिल तो चल रहा है, और जब दिल चल रहा है तो नमाज तेरे ऊपर माफ नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता अगर तू पागल है तो नमाज माफ हो जाएगी। अगर कोई पागल है उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, कोई पागल है तो। लेकिन अगर कोई आकिल बालिग है, नमाज फर्ज है। तो आज ये नहीं कि हम 100 रकात पढ़ के जाएंगे। मौलाना मुजफ्फर साहब के बराबर में खड़े हो जाओ कि मौलाना ने 8 पढ़ी है, मैं 10 पढ़ूंगा। मुफ्ती शब्बीर साहब के बराबर में खड़े हो जाओ कि मौलाना ने 12 पढ़ी है, मैं 50 पढ़ूंगा। अहद कीजिए, अहद। हजरत सुलेमान पैगंबर, हजरत दाऊद पैगंबर, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दाऊद पैगंबर ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला दुनिया में मैं तेरी वो तराजू, वो मीज़ान देखना चाहता हूँ जिसके जरिए मैदाने क़यामत में नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। तवज्जो कीजिए, दुआ किसकी? एक नबी की, एक रसूल की। रब ने फरमाया वही देख लियो, मैदाने क़यामत में देख लेना। अर्ज किया मालिक मौला, वहां तो दुनिया देखेगी, बगैर चाहत के सब देखेंगे। यहां तो तेरे एक बंदे दाऊद की ख्वाहिश है। रब ने फरमाया रहने दो, का ना मौला दिखा दे। सुभान अल्लाह। एक नबी की ख्वाहिश है, एक रसूल की ख्वाहिश है, मौला दिखा दे। रब ने फरमाया अच्छा जब चाहते हो तो लो देख लो। जब पर्दे हटे, पर्दे इतने हैं, गरीब नवाज से पूछो कितने पर्दे। जब पीर की सोबत में रहे 15-20 साल, तो आपके पीर ने अपनी उंगलियों के दरमियान से जब दिखाया तो 18,000 आलम दिखा दिए। सुभान अल्लाह। पीर ने देखने वाली नजर कुछ और होती है। रब ने पर्दे हटाए और कहा लो दाऊद देखो तराजू। पर्दे हटे और दाऊद पैगंबर जो थे वो बेहोश होके गिर पड़े। जब होश आया तो रब ने फरमाया भाई देख ली तराजू। सुभान अल्लाह। देख ली तराजू, देख ली मीज़ान, और देखोगे। अरे तराजू देख के बेहोश हो गए। का मौला तराजू तो देखी, मगर इसके बाद एक तमन्ना और बेदार हो गई। सुभान अल्लाह। तराजू देख ली, अब वो तमन्ना सुनिए। तमन्ना क्या है? तमन्ना ये है मौला जिस तराजू के एक पल्ले में सारे समंदर, सुभान अल्लाह, सारा दरिया, जमीन व आसमान सब के सब जिसके एक पल्ले में रखे जाएं तो ऐसा लगे जैसे एक अंडा रखा हुआ। तराजू देखो, तराजू जिसमें एक अंडा रखा हुआ है, ऐसा लगे। दाऊद पैगंबर अर्ज करते हैं मौला जिस तराजू को मैंने देखा है, क्या इस तेरी भरी हुई कायनात में, तेरे बंदों में, तेरी मखलूक में कोई नेक बंदा ऐसा भी होगा जिसके पास नेकियां इतनी होंगी कि तराजू का पल्ला भर जाए? तवज्जो है? अगर तवज्जो है और लग रही है दिल पे तो जबान बोले ना बोले मगर दिल पे लिख कर लेके जाना।
रब ने फरमाया मेरी भरी हुई कायनात में एक नहीं लाखों होंगे, एक नहीं लाखों होंगे। अच्छा मौला लाखों, इतनी बड़ी तराजू भर जाएगी उसकी नेकियों से। परवरदिगार वो तेरा कौन सा बंदा, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। रब फरमाएगा कि अभी इस वक्त वो दुनिया में नहीं आए हैं, पहला मेरा महबूब आएगा फिर उसकी उम्मत आएगी। अरे ये तो तुम्हारी बात हो रही है, इसमें भी मतलब ये घूंसा लगाने की जरूरत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो कौम अपनी आप को ही ना समझ पा रही हो तो फिर किसे समझेगी। रब ने फरमाया वो उम्मत अभी नहीं है दुनिया में, पहले मेरे महबूब पहुंचेगा दुनिया में जाहिरी एतबार से, और उसकी उम्मत होगी, और मैं उसकी उम्मत को मुबारक रात अता करूंगा। एक मुबारक बरकतों वाली रात दूंगा। तो मौला वो तेरे बंदे, वो तेरे महबूब के उम्मती क्या दिनों रात इबादत करेंगे? रब फरमाएगा नहीं। क्या वो अपने कमरों को खानका बना के बैठेंगे? कहा नहीं। तो फिर मौला का एक रात दूंगा, एक रात। जो बंदा फराइज के साथ अपनी जिंदगी की फर्ज नमाजें पढ़ता है, और उस रात में अगर उठकर उसने